हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग 10वीं का मैथ पढ़ने वाला है जो चैप्टर 6 है, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। आज लोग इस चैप्टर को क्या कहते हैं कि बहुत भारी है, इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम लोग आज इसे ऐसे पढ़ेंगे कि इतना हल्का लगेगा ना कि भारी ही ना लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दें त्रिभुज होता क्या है। इसमें देखिए टॉपिक हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 गो है टॉपिक। कई गो है? 10 गो टॉपिक हमने लिखा है। ये सारे 10 गो टॉपिक पढ़ना है हमें। इसमें हम लोग पूरा बेसिक सीखने वाले हैं। अगले वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। क्या इसमें बेसिक सीखने वाले हैं, अगले वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। सारे 10 टॉपिक्स में जानेंगे हम लोग। तो पहले सबसे पहले त्रिभुज देख लेते हैं कि त्रि प्लस क्या भुज, जिसमें 3 को भुजा उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। कि जिस 3 को भुजा हो उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। पहले देखिए 1 भुजा, 2 को भुजा, 3 को भुजा। क्या हुआ? 1 2 3 को भुजा हुआ तो क्या हो गया हमारा? त्रिभुज। इसे कहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? इसको त्रिभुज कहेंगे हम लोग। समझ में आया? अब त्रिभुज में होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ मान दे दिया जाए 2 3 6, तो इसमें से सबसे बड़ कौन है? आप कहेंगे यही है हमारा बड़, सबसे बड़ है ना। तो ये 2 को छोट है ना, 2 को छोट है, तो दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना आएगा? 5 मिलेगा। तो अगर दोनों को जोड़ने पर इससे छोट ही मिल रहा है और ये अकेले का है 6 है, और 2 को मिलकर ना बराबरी कर पाया, तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज नहीं है। अगर ऐसे मान दे दिए, बोले कि क्या त्रिभुज है कि नहीं है, चेक कीजिए। ईमान ना रहे तभी क्या कहेंगे? त्रिभुज है। ईमान ना दिए जाए तो कहेंगे त्रिभुज है। ईमान दे दे तो बच्चे करना है कि कौन आ रहा है। ऐसे फिर से देखिए कि यहाँ पर देखिए 4 2 कथी, यहाँ पर 5। सबसे बड़ इसमें से ई है, सबसे छोट 2 गो ई है, तो दोनों को जोड़ने पर 6 आ गया। और ये सबसे बड़ था तो लेकिन इससे बड़ा गया ना, तो क्या कहेंगे? इसे हम लोग त्रिभुज यस कहेंगे नहीं इसे त्रिभुज। समझ आ रहा? इसे त्रिभुज हम लोग कहेंगे। अब देखते हैं इसमें कि अगर ऐसे एक त्रिभुज बना दिए, हम त्रिभुज बना दिए, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है हमारा कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री याद रखिए। ये ए मान ले, इसे बी मान ले, सी मान ले। कितना होता है? 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अगर कोई कहे कि ए एंगल ए लिखिए तो कैसे लिखिएगा? जिसको लिखना है उसे बीच में रखेंगे और उसके बाद अगल बगल इस सबको बैठा देंगे। किसको? बी, और यहाँ पर लास्ट में सी, और इस पे एंगल हो गया। उसी तरह कहें बी को लिखिए, बी को, तो बी बीच में, ए बाहर, फिर सी बाहर, और एंगल इसे लगा देंगे। उसके बाद सी को कहे तो सी बीच में, ए यहाँ, बी यहाँ। अगर चाहें आप तो ए को इधर भेज दे, बी को इधर भेज दे, लेकिन जिसको लिखना है उसको कहाँ? बीच में रखेंगे। इधर उधर हो सकता है, लेकिन जिसको लिखना है उसे बीच में ही रखेंगे। बीच में ही क्या रखेंगे? तो ऐसा था ना कि क्या कहें हम लोग? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? पहला एंगल हमारा क्या था? पहला एंगल था बी ए सी प्लस ए बी सी एंगल। लास्ट में कितना? सी लिखना था हमें, तो ए लिखते, उसके बाद बी लिख दे। सब पहले एक एंगल ए लिखा गया, एंगल बी लिखा गया, एंगल सी लिखा गया, तीनों के बीच में जोड़ हो गया। उसके बाद 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आएगा कितना? तीनों को जोड़ेंगे तब। समझ में आया? अगर मान लें कि यहाँ पर हमारा 50 डिग्री दिया है, यहाँ पर दिया है कितना? नहीं, यहाँ पर मान लें 70 डिग्री दिया है, यहाँ पर दिया है 80 डिग्री। कितना? यहाँ पर 70 डिग्री, यहाँ पर 80 डिग्री। इसका मान हमें निकालना है। किसका? एंगल ए का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? हम क्या कहें? तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले जिसका नहीं दिया उसे एक्स मानेंगे, जिसका दिया है उसे लिख देंगे
और फिर प्लस में 80 लिख देंगे क्योंकि इसका तो दिया है, इसलिए तीनों कोनों का ना जो नहीं, इसका 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 अब बराबर में 180 डिग्री। समझ, इस दोनों के जोड़ देंगे और एक्स की इधर रखेंगे तो कितना होगा 180 माइनस कितना 150, 180 माइनस 150, तो 180 माइनस 150 में कितना घटेगा 30 बचेगा का 30, तो यहाँ का मान कितना हो गया 30, और तीनों को जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है 8 7 15 यानी कि 150 हो गया। 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना हो गया 180 डिग्री। इसमें और देखें तो अगर मान लें कि इसमें से हम लोग 2 को मिटा दें, इहो मिटा दें और ई खाली रह जाए तो क्या होगा, उसी तरह कि जिसका नहीं दिया है उसको प्लस का एक्स मान लेंगे, जिसका दिया है उसे लिख देंगे। अब बराबर में 180 डिग्री होगा ना, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस में तो माइनस में 70 2x कितना होगा 180 में 70 घटेगा तो 110 होगा 110 डिग्री। और उसके बाद गुना में तो उधर जाएगा तो कितना बाटा में तो ये कितना होगा 55 होगा 55 डिग्री, तो इसलिए x बराबर कितना 55 डिग्री। तो किसका माना गया x का माना गया ना 55 डिग्री, समझ आ रहा है x का माना गया, तो x का माना यहाँ पर 55 भरेंगे, यहाँ पर 55 यहाँ पर 55, कैसे इस दोनों के x से ना माने थे। उसके बाद हम लोग जोड़ के देखें कि 80 आ रहा है, 55 55 110 और 70 जोड़े तो 180 आ रहा है ना 180, समझ आ रहा है। इसी तरह अगर कोई मान ले कि अगर यहाँ पर हम कह दे कि तीनों कोण मिटा दे, चलिए हम फिर से नया बनाते हैं कि ऐसे एगो दे दे एंगल, कहे तीनों कोनों का मान निकालिए ए यहाँ पर बी सी, कहे तीनों का मान निकालिए। तो सबसे पहले नहीं दिया है तो क्या एक्स मानेंगे नू, पहले एक्स मानेंगे, इसका तीनों जोड़ने का 180 आता है, वो तो नियम कहता है ना कि कहाँ से आ रहा है, नियम से आ रहा है ना कि 180 होता ही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे ना कितना आएगा 3x प्लस खत्म हो गया 180 यहाँ पर हो गया, उसके बाद गुना में है तो हमने बाटा में, तो 180/3 तो कितना आया 3 6 18 60 है 60 डिग्री आंसर। तो सब जगह कितना भरेंगे 60 60 60। अब तीनों को जोड़े तो कितना आएगा 180 नहीं आएगा, जोड़ के देखिए, इसलिए त्रिभुज के तीनों का कितना हो गया 180। अब कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री काहे होता है, कहेंगे ना। तो मान लीजिए कि देख रहे हैं बता रहे हैं, यहाँ पर सी था हमारा, सी था ना, अगर मान लीजिए इस 3 को हम बड़ा कर दें तो आपको ध्यान में इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ग का जो वर्ग होता है उसका कितना होता है, उसका एंगल कितना होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, उसका 360 डिग्री का क्या बनता है एंगल बनता है। तो यहाँ देखिए अगर इस टंगड़ी को इसको हम यहाँ तक खींच दे तो इधर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी तो एक एंगल बन रहा है ना, यहाँ दोनों जगह बन रहा है, तो कितना आधा बन गया, आधा वर्ग बना ना, आधा वृत्त ऐसे आधा बना ना, तो इसका 360 होता था, तो 360 का अधिक कितना होगा 180 होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना 180 डिग्री होता है। अब हम लोग इसको देखिए कैसे, ये तो खत्म हो गया, हमारा खत्म हो गया ना, त्रिभुज समझ में आ गया होगा कितना 90 डिग्री। तो मान लीजिए को कोण ए है दूसर का बी है, तो कितना आ गया 90 डिग्री, दोनों को जोड़ रहे हैं तो समझ आ रहा है 90 डिग्री, समझ आ रहा है। अगर मान ले अगर यही हमें ए मान निकालना है, ए का मान कितना है तो क्या करेंगे ए यहाँ पर रख देंगे और 90 यहीं पर रहेगा, प्लस में तो उधर माइनस में, समझ आ रहा है यहाँ पर। उसी तरह बी का मान निकाले तो बी इधर रह जाएगा 90 माइनस कितना ए, समझ आया यहाँ तक, समझ आ रहा ना। तो उसी तरह अगर दे कि एगो क्वेश्चन दे रहे हैं हम कि वह कोण जो पूरक के बराबर है, तो हमें तो पता नहीं कि कौन सा कोण ज्ञात करना है, फिर कोण का मान क्या दिया है तो पता नहीं है, तो नहीं दिया है तो क्या है पहले एक्स मानेंगे,
एक्स का पूरक क्या होता है, 90 में से हम घटाते हैं जिसका निकालना होता है। तो 90 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या कह रहा है बराबर, तो एक्स बराबर 90 हो गया, और माइनस में एक्स, आई निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो 2x 19 हो गया। उसके बाद x 90 बटे 2 कितना हुआ 45, x बराबर 45 आंसर, 45 डिग्री आंसर। कितना समझ में आया, x बराबर कितना 45 डिग्री आंसर हो गया। उसी तरह अगर और भी क्वेश्चन दिया जाए कि पूरक 1:2 हो, क्या हो 1:2 हो, तो कैसा निकलेगा, सबसे पहले x होगा ना हमारा, x होगा कि नहीं, x होगा। उसके बाद मान लीजिए कैसे होता था हमारा कि दो एंगलों का बराबर कितना 90 डिग्री, तो दोनों एंगल जोड़ेंगे ना, पहले दो एंगल जोड़ेंगे ना, x और 90 डिग्री, समझ आ रहा। और उसके बाद क्या दिया है, एक दिया है पहले, दो दिया है, तो एक पहले का में 1 से गुण करते हैं, यह में 2 से गुण करते हैं, कितना आ जाएगा 2 आएगा ना, आएगा। उसके बाद यह 3x होगा ना, दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, x बटा 3 नीचे जाएगा तो कितना होगा 3 3 के 9 30 हो, तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आया। तो यहाँ पर हमारा x बराबर 30 डिग्री आया, तो यहाँ वाला x ये जो 30 होगा, एगो 30 हो गया, एगो 2x है, तो 2 में 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 60 आएगा, दोनों मिला कितना आया 90 आया कि नहीं आया, 90 हमारा आया ना। इस उम्मीद है कि आपको पूरक भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या समपूरक, समपूरक देखते हैं। समपूरक, इसमें ध्यान रखिए कि इसमें होता है कि दो एंगलों का योग बराबर कितना 180 डिग्री होता है। समपूरक में दो एंगलों के योग बराबर 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, दो एंगलों बराबर 180 डिग्री। तो इसमें है कि मान लीजिए इसमें भी एक एंगल ए है, एक बी है, तो कितना आ रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अगर इसमें भी अगर हमें ए निकालना है तो ए लिखेंगे 180 माइनस बी, और उसी तरह बी निकालना हो तो 180 माइनस ए, समझ में आया। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन दे आपको, क्वेश्चन उसी तरह जैसे हम लोग पूरक में बनाए कि वह कोण जो समपूरक के बराबर हो, समझा। वह कोण जो समपूरक का हो बराबर है, तो पहले का तो x है, उसके बाद 180 माइनस कितना x, ये ऐसा होता है। उसके बाद क्या करें इसमें बराबर, तो दोनों को बराबर कर देंगे, निगेटिव तो पॉजिटिव, और दोनों के जोड़ेंगे 2x 180 कितना आ जाएगा हमारा 90, तो x 90 आया ना, तो x का मान कितना आ गया 90, और 90 अगर दो को जगह x रख दे, मान लीजिए हिजवा 90 रख दी ई x को, हिजवा 180 माइनस 90 रखे तो कितना 90 आएगा, तो ई 90 मिलके 180 हो गया, हुआ ना 180। उसके बाद इसी में दे दें हम लोग उसी तरह क्वेश्चन कि आधा हो, तो इसमें कैसे होता है, वह कोण जो समपूरक क्या हो आधा हो। तो इसी तरह अगर हम लोग देखें तो इसमें दो एंगलों को जोड़ने के बाद कितना आता था 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो इसमें ऐसे होगा कि मान लीजिए ऐसे था ना हमारा, ऐसे था ना, ऐसे रुक चाहिए, जिस तरह हम लोग इसमें बराबर किए थे पहले, अगर इस तरह होता है ना, इसी तरह होता है, तो इसी तरह होता है, तो सबसे पहले हम लोग नहीं मालूम है तो x होता है ना पहले,
एक्स आएगा 180 माइनस एक्स, ऐसा होता है ना। उसके बाद हम इस दोनों को क्या कर देंगे, बराबर करेंगे ना, माइनस एक्स ये वाला बराबर होगा ना। उसके बाद अगर इसको इधर भेज दे तो क्या होगा, या फिर आधा कह रहा है तो 1/2 कर देते हैं। और उसके बाद बटा में इधर आ गया तो गुना हो जाएगा ना, 180 माइनस ए हो गया। उसके बाद ये 2x माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस में 180 3x 180। उसके बाद इधर उधर कट जाएगा तो कितना होगा 3 6 यानी कि 60 डिग्री आ गया। कितना 60 डिग्री। यहाँ पर कितना है, x का मान हमारा 60 है, x का मान कितना आया 60, इसलिए x मान हमारा कितना हो गया 60 आंसर। इस अगर हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लें कि दूसरा क्वेश्चन ले, अगर हम यहाँ पर पूरक कर दे, पूरक तो क्या होगा। सबसे पहले उसमें क्या होता था, कोण जो होता था x होता था, उसके बाद पूरक जो होता था क्या होता था 90 माइनस एक्स, ऐसा होता था। तब ये दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे ना। सबसे पहले 90 माइनस एक्स, उसके बाद आधा कह रहा है तो कितना 1/2, समझ आया 1/2। ये देखिए नीचे है तो इधर आगे क्या होगा 2x 90 माइनस एक्स माइनस में तो इधर प्लस में 90, 2 गो एगो 3 गो कितना 90 और 3 तरीका 9, इसलिए कितना हो गया x बराबर 30 आंसर। अब यहाँ पर हम समपूरक था हमारा, समपूरक क्या था, समपूरक था। यहाँ पर आधा ना करके हम लोग कर दें तो ऐसे वह कोण जो समपूरक के 4 गुना हो, क्या हो वह कोण जो समपूरक के क्या हो 4 गुना हो। तो उसी तरह कोण जो होगा x होगा, उसके बाद समपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स, ऐसा होगा। दोनों को बराबर करेंगे 180 माइनस एक्स, इसको कितना 4 से हमें क्या करना है गुना करना है, 4 से हमें गुना करना है। तो सबसे पहले इसमें गुना कर दें हम 18 चौका 72 यानी 720 हो गया, माइनस एक्स 4x, इसमें गुना हो गया। ई माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 720 हो गया 720, 5x प्लस में 720, इसको काट देते कितना बार में कटेगा कि 7 एकम 7। उसके बाद इसमें से 2 को इधर दे दो 7 चौका ना, सॉरी 5 चौका 20, फिर इसमें 2 को जाएगा तो कितना होगा हमारा 5 चौका 20, x बराबर कितना 144। जब मान लीजिए x 144 आ गया ना 144 कितना है 144, 4 गुना हो तब। अब इसमें एक और देखें हम कि अनुपात वाला, तो उसमें क्या ध्यान रखिएगा, जब भी अनुपात वाला दे तो क्या करेंगे हम लोग कि x और x को जोड़ेंगे तब 180 डिग्री लाएंगे। जोड़ने से नहीं 180 डिग्री, दो कोनों का योग कितना 180 डिग्री। तो पहले ही दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 है यहाँ पर तो 3 लिखेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस में 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। उसके बाद 5x नहीं इधर कटा देंगे, 180 बटे कितना 3 और 5 किया 15, 3 को हमें गया 36, तो 5 बटे 36 से कितना है, सिर्फ x का मान आया है अभी, x से क्या मान है, यहाँ पर 2 है तो 36 तो ना 72 हो गया एक, और एक 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 में अगर 3 से गुना करेंगे यहाँ देखिए तो 36 18 की 8, 36 18 की 8 और 3 3 के 9 1 10, 108 आया हमारा कितना, ना यहाँ पर 72 लिखना था, यहाँ पे 108 आया। समझ आया।
अब देखते हैं हम लोग क्या, इस संपूरक पूरक त्रिभुज सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखें, अब हम लोग भुजा के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं ये देख रहे हैं। मान लीजिए एगो ई कोण है, एगो ई का है त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज है, सब में नाम दे देते हैं बी सी ए बी सी ए बी सी। मान लीजिए ये दो है, दो है, दो है, दो है, चार है, चार है, 2 3 4। ध्यान में रखिए यहाँ पर कि इसके भुजा का मान क्या है, सेम है। यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है। जब सब बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। इसमें देखिए कि दो को बराबर है, एगो बराबर नहीं है। इसमें चार चार, यहाँ पर दो को बराबर है, एगो बराबर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, सम, सम द्विबाहु, द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए कि मैं कौनो बराबर नहीं है, नहीं है कौनो बराबर, तो इसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। समझ आया। अगर हम एग्जाम्पल में ले लें, एग्जाम्पल के लिए, तो ई देखिए 5 4, ये बताइए कौन सा त्रिभुज है। आप कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसे कि ई दो मिल रहा है बराबर, मिल रहा है बराबर। उम्मीद है कि आपका ये समझ में आया होगा कि भुजा के कोण के आधार पर क्या, नहीं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद देखते हैं कोण के आधार पर क्या त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर फिर से 3 गो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, 3 गो त्रिभुज बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसा ध्यान रखिए, जिस त्रिभुज का एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। सबसे पहले तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है ना, तो 90 डिग्री से छोटा है यहाँ, यानी कि 70 हो जाएगा। यानी 90 से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 50, कितना होगा, 7 5 120 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 60। ये सब के सब 90 से क्या है, छोटा है ना, सब 90 से छोटा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण, न्यून कोण। ध्यान रहे कि सब 90 से छोटा है, तो इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण। इसमें भी देख लें बी सी, वैसा एंगल जिसमें एक एंगल का हो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तब बाकी की क्या हो जाएगी, ये 45 होगा, ये 45 होगा, तब है ना 90 90, ये 90 ये 90, 180 होगा, तब है ना। तो 180 डिग्री ऐसे हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समझ रहे हैं कि जिस त्रिभुज का कम से कम एक एंगल का 90 डिग्री का, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें कोई एक कोण का हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, क्या, एक कोई कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, मान ली यहाँ पर हम क्या करें, 120 कर दे, यहाँ पर 30 कर दे, यहाँ पर 30 कर दे, ठीक है। एगो 90 से ज़्यादा है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अधिकोण, अधिकोण इसे कहेंगे, अधिकोण त्रिभुज। मैंने सबसे पहले जो 90 से छोटा उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। जो एक एंगल 90 के बराबर है समकोण, एक 90 से बेसी उसे क्या कहेंगे, अधिकोण। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद हमारा एकांतर कोण आता है। क्या, एकांतर कोण। ओके,
क्या आता है हमारा, एकांतर कोण आता है, एकांतर कोण। तो एकांतर को मान लीजिए अगर हम ऐसे को जेड बना देते हैं, जेड बना दिए, तो एगो देखिए एगो यहाँ कोण बन रहा है, एगो ये जगह कोण बन रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है, एगो है रेख है जो भुजा है, एगो इसके नीचे बन रहा है, एगो ऊपर बन रहा है। तो ई वाला कोण का कहलाएगा, एकांतर कोण। समझा, एकांतर कोण। तो मान लीजिए अगर हम इसको क्या कर दे, इसको ए दे, बी दे, इसको सी दे, इसको डी दे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बी होगा या फिर ए होगा एक दूसरे का होगा, बराबर होगा हमेशा। एकांतर कोण मान लीजिए यहाँ पर 30 है, मान लीजिए 30 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 30 होगा। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कौन, एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होता है। ध्यान में है, समझ में आ गया। एकांतर कोण आपको बुझा गया होगा, समझ में आया ना एकांतर कोण किसे कहते हैं या फिर कैसे होता है एकांतर कोण। मान लीजिए अगर आपको इसमें से अपने से कह दिया जाए कि तो एंगल निकालिए, तो कैसे निकलेगा, या फिर हम लोग इसको ऐसे कर दें, ऐसे देखिए यहाँ पर इसको ऐसे हम बढ़ा देते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। रुकिए फिर से बनाते हैं, इसको ऐसे एगो ऐसे, इसको ऐसे कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो बन रहा है क्या है, ऐसे है, एकांतर कोण बन रहा है। हमेशा देखें जो ई बाहर वाला कोण है और ये अंदर वाला कोण है, ये एक दूसरे का होगा, बराबर होगा। बाहर अंदर एक दूसरे के बराबर, और फिर है अंदर एगो बाहर, एक दूसरे का होगा, बराबर होगा। समझ रहा, बराबर होगा। कौन कौन, ई ई ई। तो इसमें अगर मान निकालने के लिए कह दे कि आप इस कोण का मान निकालिए, तो कैसे निकलेगा, ऐसे दे दे, ऐसे। सबसे पहले बताइए दो रेखा क्या कहते हैं, कि दो रेखा कहीं खींचा तो क्या कहेंगे, समांतर रेखा, समांतर रेखा। हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, क्या कहेंगे, समांतर रेखा। एगो तिर्यक रेखा से खींच दे जिसके ये दोनों समांतर रेखा को काट दे, तो कहेंगे कि सब यहाँ पर एगो एंगल बन रहा है, एगो यहाँ पर एंगल बन रहा है, एगो यहाँ पर बन रहा है, एगो यहाँ पर बन रहा है, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर। सभी एंगलों का क्या निकालिए, मान निकालिए, इसका भी सभी एंगल का क्या निकालिए, मान निकालिए। एक जगह हम कहीं दे दे रहे हैं मान, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे दे रहे हैं कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर दे दिए हम, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। एक और होता है कि जो ई दिया है, मान लीजिए ऐसे, अगर एगो ऐसे है, 100 हो गया, जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा, जितना इसका एक साइड एगो इधर 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 कहें इस कोण को क्या कहेंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण, क्या शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो उसी तरह इसमें देखिए, या फिर देख लीजिए बाहर है, ई अंदर है, तो ई वाला एक दूसरे के बराबर होता है ना, होता है ना बराबर। उसी तरह इसमें अभी बताए थे कि इसमें ई वाला सब बराबर होता है। यहाँ पर एगो है, यहाँ पर, तो दोनों 60 डिग्री होगा ना, यहाँ पर भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। समझ आ रहा है, 60 डिग्री होगा। और उसके बाद हम उस समय बताए थे कि अगर इस तरह मान लीजिए एगो रेखा है, इस तरह कर दिए थे, शायद बताए थे कि इस तरह कर दिया जाए तो आधा रेखा ऐसे बनता है, तो 180 डिग्री होता है। समझ रहे, तो उसी तरह मान लीजिए आधा ऐसे खींचा गया है ना, तो इस इधर कितना 60 डिग्री है, तो इस कितना होगा, दोनों को जोड़ने तो 180 मंगाना है, तो कितना 120 लिखेंगे ना, 120। और उसी तरह यहाँ 120 हो गया, तो यहाँ 120 होगा ना। तो उसी तरह ये 60 120 80, और उसी तरह 160 120 हो गया। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, 120 से होगा, क्योंकि क्या है, बाहर है, ये अंदर है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, बताए थे अभी। और फिर यहाँ पर एक दूसरे का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में, इसी तरह निकालना है हमें। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, समरूप, असमरूप, स्वरूप, सर्वाक्षम देखेंगे। सबसे पहले समरूप में क्या होगा, समरूप देखने वाले हैं हम लोग, जिसमें क्या हो, सभी के आकृति और आयतन जो भी है या फिर शेप क्या है, एक जैसा हो। जैसे समरूप का है कि मतलब मान लीजिए
कि एगो हम लोग ऐसे एगो गोला लिए, मान लीजिए इनका एगो गोला लिए, एगो छोट गोला लिए, दोनों का है गोले है लेकिन छोट पर से मतलब नहीं है, दोनों गोला है तो क्या हो गया हमारा समरूप। क्या होगा क्या कहेंगे समरूप। ई गोला शेप से मतलब नहीं, छोट है कि बड़ा है, दोनों से एक ही चीज़ है ना, इसलिए क्या कहेंगे समरूप। इसी तरह यहाँ पर देखिए त्रिभुज एगो लिए, एगो त्रिभुज ई लिए, तो क्या होगा दोनों एक ही चीज़ है ना, तो क्या हो गया समरूप। समरूप क्या हो गया हमारा समरूप हुआ, समझ आ रहा समरूप। उसी तरह मान लीजिए ये वाला एगो 12 छोटा ले ले, एगो 12 ले ले, तो ये क्या होगा, ये भी समरूप होगा ना, एक ही चीज़ है, समरूप हो जाएगा हमारा, होगा नहीं। और देखते हैं, समझ में आया होगा समरूप, समरूप समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर असमरूप है, मान लीजिए गोला ले लिए हम लोग, एगो त्रिभुज ले लिए, तो दोनों क्या है, एगो गोला है एगो त्रिभुज है, तो क्या होगा समरूप होगा, नहीं होगा, असमरूप हो जाएगा, असमरूप हो जाएगा, क्या असमरूप हो जाएगा। उसी तरह एगो ई ले ले, एगो ई ले ले, तो क्या यह असमरूप होगा ना, असमरूप होगा। एगो ई ले ले ना, एगो ई ले, एगो क्या ले त्रिभुज ले ले, त्रिभुज ले ले, तो इहो असमरूप होगा ना, असमरूप ध्यान रहे, समझ में आएगा। समरूप असमरूप, एगो लास्ट बचा है क्या, सर्वांक्षम, सर्वाक्षम, क्या सर्वाक्षम हुआ है। तो इसमें ध्यान रहे कि इतना ध्यान रहे कि जो चीज़ सर्वाक्षम होगा वो क्या होगा समरूप होगा, जो सर्वाक्षम होगा समरूप होगा हमेशा। तो अभी सर्वाक्षम बता रहे हैं हम कि इसमें क्या था हमारे समरूप में, क्या था कि मान लीजिए साइज ऐसे है, ऐसे था ना गोला, एगो छोट मिले, तभी क्या कहेंगे समरूप ही कहेंगे हम लोग, समरूप कहेंगे ना, समरूप कहें एक जैसा होना चाहिए। लेकिन सर्वाक्षम क्या कहता है कि एगो मान लीजिए गोला लिए, तो इहो गोला का है बराबर है, मान लीजिए इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर, तब भी क्या होगा सर्वाक्षम होगा, सर्वाक्षम क्या होगा सर्वाक्षम होता है। माप और इसकी आकृति क्या होती है, बराबर होती है, माप या इसकी जो क्षेत्रफल क्या है और ये आकृति सेम होना चाहिए, तो क्या कहेंगे सर्वाक्षम। उसी तरह मान लीजिए एगो ई लिए, समझ आ रहा है, एगो ई लिए, एगो ई लिए, इसका एरिया कितना है, इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इसका भी इसका 6 सेंटीमीटर, तो क्या है होगा, ये होगा सर्वाक्षम नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसे क्या कह देंगे समरूप कह देंगे, समरूप कह देंगे ना, कहीं कि एरिया से हमें समरूप में कोई मतलब नहीं है। उसी तरह मान ले कि अगर ऐसे गोल लिए, ऐसे एगो लिख दे हम लोग, एगो ऐसे लिख दे, इसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग सर्वाक्षम कहेंगे ना, सर्वाक्षम। लेकिन साथ ही इसे क्या कहेंगे समरूप भी कहेंगे। अभी बताए थे ना पहले कि जो सर्वाक्षम होगा क्या होगा समरूप होगा, सर्वाक्षम जो होगा समरूप होगा, लेकिन जो समरूप होगा वो सब सर्वाक्षम नहीं होगा। देखिए ऐसे होगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि सभी सर्वाक्षम क्या होते हैं समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वाक्षम नहीं होते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम लोग देखें, मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कर दें तो सर्वाक्षम होगा ही नहीं, खाली समरूप होकर रह जाएगा। उसी तरह सभी समरूप सर्वाक्षम नहीं होते हैं, क्या सभी समरूप सर्वाक्षम नहीं होते हैं, लेकिन सभी सर्वाक्षम क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो उम्मीद है कि नहीं रुकी, और इसमें क्या देखना है हमें, और भी देखना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग x ऐसे कर दें, एगो x ऐसे कर दें, समझ रहे, x ऐसे कर दें, तो मान लीजिए ई कोण अभी बताया जाए, दोनों एक दूसरे का होते हैं बराबर होते हैं, यो एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, ध्यान रहना चाहिए। एक और चीज़ बताना था कि अगर मान लीजिए ऐसे कर दें, हम एगो चिन्ह दे दें,
यहाँ पर आधा वृत्त बना दे, एगो ऐसे कर दे, क्या आधा वृत्त बना दे, ऐसे कर दे तो क्या होगा, अगर इस कोण का मान दे दे हम लोग 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो इस एंगल का मान बताइए, इस एंगल का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है, आधा गोले पर, या फिर ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ना, तो त्रिभुज के दोनों या फिर तीनों का कितना होता है, इसमें 2 को बन रहा है, कितना 180 होता है आधा गोले का। मान लीजिए एक गोला है, इसका कितना होता है 360 होता है, 360, यहाँ आधा बन रहा है तो 180 होगा ना, दोनों जोड़ेंगे तो जिसका नहीं दिया उसको x और प्लस में 80 और बराबर में 110, 180 हुआ। तो क्या है, इसको प्लस में तो उधर माइनस भेज देंगे ना, -80 कितना हो जाएगा, 80 घटा देंगे तो इतना 100 बचेगा, तो यहाँ 100 लिख देंगे, 100 डिग्री 180 कितना, 100 80 180 ना हुआ मिल के। उसी तरह मान ले कि इस दोनों जगह पर ना दिया रहा है तो क्या निकलेंगे, तो उसी तरह दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है हमें, 180 मिलता है ना, तो दोनों जोड़ने पर 180, तो 2x 180 डिग्री, तो x में 180 बटा 2 कितना है 90, तो x बराबर 90 बढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग क्या दिए, एक देखे थे। उसी तरह अगर हम लोग इसमें अगर 2 दे दे, एगो इस तरह एगो इस तरह, समझ रहा है, और यहाँ पर दे दे हम लोग 60 डिग्री, तो ये दोनों का मान ज्ञात करिए, क्या दोनों का मान ज्ञात, जिसका नहीं दिया उसको x लिखेंगे ना, और जिसका दिया उसके लिख देंगे, 180 लिखेंगे ना, कैसे कि 180 होबे करता है, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं कि सबके ऊपर क्या आधा गोला बन रहा है तो 180 होबे करता है, 2 को मिलकर कितना 2x, प्लस में तो होने माइनस में कितना 60, 2x 60 बचेगा, 80 में कितना बचेगा 120 बचेगा, x है गुण तो ना 2 बेटा में 60 बचेगा, तो x बराबर कितना 60, तो यहाँ पर भी 60 यहाँ पर भी 60, तो तीनों मिलकर कितना 180 होगा कि ना। इसी तरह अगर मान ले तीनों ना दिया हो, तीनों नहीं दिया है तो क्या निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे ना, तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस में x इज इक्वल टू 180, तो कितना होगा 3x 180, x कितना 3, तो कितना होगा 3 6 18, अभी भी उतना ही आएगा ना, 60 समझा ना। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर का, तो अगले वीडियो में जरूर जुड़े आप लोग।